कल तक अजीत पवार चक्की घी सिंह तब तक मोदी और अमित शाह कहे कि इधर आएंगे और उप मुख्यमंत्री बनिंग इन्होंने बयान दे दिया और बयान इनके लिए घातक साबित हुआ। हाँ ठीक है, वो देखिए तमाम मीडिया वालों ने उजागर कर दिया और बीजेपी छोड़ने वाले थे 100% हुआ। और जो फाइल थी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे जब भाजपा के सहयोग से, तो 200 करोड़ का बजट था पीडब्ल्यूडी का। भाजपा ने जबरदस्ती 310 करोड़ कराया, 10 करोड़ अधिकारियों का कमीशन और 100 करोड़ बीजेपी का कमीशन। उस फाइल को इन्होंने पास नहीं किया। वो फाइल की पूरी रिपोर्टिंग पड़ी हुई थी, वही फाइल थी घपलेबाजी। भाजपा के एक मंत्री असम के कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करो, रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे 4 रुपए दो, भाई 1 रुपए बचाना चाह रहे। भाई साहब, मैं गया था, मैं और भल्लू भैया माननीय राहुल जी से मिलने 11 तुगलक लैन। हेमंत बिस्वा शर्मा भी गए हुए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हम लोग पीछे थे, सर लेकिन इस करप्टेड, इस भ्रष्टाचारी के तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक कुकुर था, मतलब वो कुत्ता, उसको बिस्कुट खिलाने लगे। ये बेचारा जल भून करके आया कि मनो इससे ज्यादा इज्जत कुकुर की हुई, लेकिन इसकी नहीं। किसने दिया इज्जत? इतना मान सम्मान हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने दिया। अब कह रहे हैं कि शर्मा से ज्यादा कुत्ता को दिया। हाँ, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचारी का जो है व्यभिचारी दुराचारी किसी का है नहीं, है से मुंह टेढ़ करके कहेगा मैं हिंदुस्तान का सबसे करप्टेड भ्रष्ट अगर मुख्यमंत्री है कोई तो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो मुसलमान को परेशान क्यों करना है? करप्ट तो अपना रहे। अब बताइए, हिंदुओं को पता चल गया कि बीजेपी कितनी देशभक्ति वाली है, कितनी हिंदुओं की हितैषी है। अब है यूजीसी बिल पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, स्टे दे दिया और भारत सरकार के मुंह पे करारा तमाचा मारा। ये असली हार नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तमाम लोगों की हार बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि आसाम की जनता जनार्दन को गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव में हराते हुए और उसके मुख पे कालिक पोत दे, वहाँ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी। मुसलमान भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुसलमानों कह रहे परेशान करो, आप भी खामोश है देख रहे हैं। अरे मैं कहाँ खामोश हूँ, अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। 1 रुपया बचा रहे हैं, 1 रुपया नहीं बचा रहा हूँ, नफरत फैला रहा है। अब हिंदू बकलोल नहीं रह गए हेमंत बिस्वा शर्मा। जब मुँह टेढ़ा करते रहो, ये जाएगा जेल। कौन? ये चुनाव हार का है नतीजा, ये बता रहा है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री का। अच्छा, ये मुख्यमंत्री नहीं है और ये मूर्ख मंत्री है। मुसलमानों से राइट छीन लो, वोट राइट, वो कह रहे हैं। अरे एकदम राइट छीन लो, उनके बाप का हिंदुस्तान है। उनका क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में? उनके पूर्वजों का कोई योगदान रहा है? बढ़ई से कन्वर्टेड होकर के आ गए इसमें। देश के मुख्यमंत्री है, मुल्ला मुसलमान इलाज करना है, पेच टाइट कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी तो टाइट कर चुके। हिंदुओं के जो जितने अंधभक्त घूम रहे थे, पंडित जी लोग, ठाकुर साहब लोग, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा कि पूरे हिंदुस्तान में गृह युद्ध का माहौल बन गया। यानी 1 रुपया कम देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। आज जो इस तरह से कहता है उसके मुंह पे थूक देना चाहिए। थूक देना। पुराना कांग्रेसी है वो, कांग्रेसी नहीं है, वो मौका परस्त आदमी है, वो देशद्रोही है, गद्दार है, वो कांग्रेस का भी गद्दार है, चोर है, लुटेरा है, आसाम की जनता को लूट रहा है। हाँ, पप्पू नहीं है, पप्पू सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही जांच हो। देखिए, जो कहार दुल्हन की पालकी लूट ले, यही हाल हमारे हिंदुस्तान का इस वक्त है। यहाँ लुटेरे बैठे हुए हैं सत्ता में, नफरत के व्यापारी सत्ता में बैठे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। कल तक
अजीत पवार चक्की घी सिंह तब तक मोदी और अमित शाह कहे कि इधर आएंगे और उप मुख्यमंत्री बनिंग इन्होंने बयान दे दिया और बयान इनके लिए घातक साबित हुआ। हाँ ठीक है, वो देखिए तमाम मीडिया वालों ने उजागर कर दिया और बीजेपी छोड़ने वाले थे 100% हुआ। और जो फाइल थी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे जब भाजपा के सहयोग से, तो 200 करोड़ का बजट था पीडब्ल्यूडी का, भाजपा ने जबरदस्ती 310 करोड़ कराया, 10 करोड़ अधिकारियों का कमीशन और 100 करोड़ बीजेपी का कमीशन। उस फाइल को इन्होंने पास नहीं किया। वो फाइल की पूरी रिपोर्टिंग पड़ी हुई थी, वही फाइल थी घपलेबाजी। भाजपा के एक मंत्री असम के कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करो, रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे 4 रुपए दो, भाई 1 रुपए बचाना चाह रहे। भाई साहब मैं गया था, मैं और भल्लू भैया माननीय राहुल जी से मिलने 11 तुगलक लैन। हेमंत बिस्वा शर्मा भी गए हुए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हम लोग पीछे थे, सर लेकिन इस करप्टेड, इस भ्रष्टाचारी के तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक कुकुर था, मतलब वो कुत्ता, उसको बिस्कुट खिलाने लगे। ये बेचारा जल भून करके आया कि मनो इससे ज्यादा इज्जत कुकुर की हुई, लेकिन इसकी नहीं। किसने दिया इज्जत? इतना मान सम्मान हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने दिया। अब कह रहे हैं कि शर्मा से ज्यादा कुत्ता को दिया। हाँ, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचारी का जो है व्यभिचारी दुराचारी किसी का है नहीं, है से मुंह टेढ़ करके कहेगा मैं हिंदुस्तान का सबसे करप्टेड भ्रष्ट अगर मुख्यमंत्री है कोई तो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो मुसलमान को परेशान क्यों करना है? करप्ट तो अपना रहे। अब बताइए, हिंदुओं को पता चल गया कि बीजेपी कितनी देशभक्ति वाली है, कितनी हिंदुओं की हितैषी है। अब है यूजीसी बिल पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, स्टे दे दिया और भारत सरकार के मुंह पे करारा तमाचा मारा। ये असली हार नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तमाम लोगों की हार बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि आसाम की जनता जनार्दन को गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव में हराते हुए और उसके मुख पे कालिक पोत दे, वहाँ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी। मुसलमान भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुसलमानों कह रहे परेशान करो, आप भी खामोश है देख रहे हैं। अरे मैं कहाँ खामोश हूँ, अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। 1 रुपए बचा रहे हैं, 1 रुपए। 1 रुपया नहीं बचा रहा हूँ, नफरत फैला रहा है। अब हिंदू बकलोल नहीं रह गए हेमंत बिस्वा शर्मा। जब मुँह टेढ़ा करके हो, ये जाएगा जेल। कौन? ये चुनाव हार का है नतीजा, ये बता रहा है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। किसका? हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री का। अच्छा, ये मुख्यमंत्री नहीं है और ये मूर्ख मंत्री है। मुसलमानों से राइट छीन लो, वोट राइट, वो कह रहे हैं। अरे एकदम राइट छीन लो, उनके बाप का हिंदुस्तान है। उनका क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में? उनके पूर्वजों का कोई योगदान रहा? बढ़ई से कन्वर्टेड होकर के आ गए इसमें। देश के मुख्यमंत्री है, मुल्ला मुसलमान इलाज करना है, पेच टाइट कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी तो टाइट कर चुके। हिंदुओं के जो जितने अंधभक्त घूम रहे थे, पंडित जी लोग, ठाकुर साहब लोग, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा कि पूरे हिंदुस्तान में गृह युद्ध का माहौल बन गया। यानी 1 रुपया कम देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। आज जो इस तरह से कहता है उसके मुंह पे थूक देना चाहिए। थूक देना। पुराना कांग्रेसी है वो, कांग्रेसी नहीं है, वो मौका परस्त आदमी है, वो देशद्रोही है, गद्दार है, वो कांग्रेस का भी गद्दार है, चोर है, लुटेरा है, आसाम की जनता को लूट रहा है। पप्पू कैसे? हाँ, पप्पू नहीं है, पप्पू